आपका आज मैं हूँ बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस में हमारे साथ हैं बिजली विभाग के कर्मचारियों के लीडर नेता। क्यों हैं, क्या वजह है, मैं आपको बता दूं। सरकार चाह रही है प्राइवेट करना बिजली विभाग को। अभी फ़िलहाल उनका जो प्लान है सरकार का, वो है पूर्वांचल और दक्षिणांचल को प्राइवेट करने का। उसका विरोध बिजली विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं और आज उन्होंने एक काला दिवस मनाया और एक मानव श्रृंखला भी बनाई जो कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल को लेके विरोध में उन्होंने बनाई और शक्ति भवन का उन्होंने घेराव किया, कह सकते हैं। तो आज इसी पे बात करेंगे कि आखिर क्या रहा आज और आपकी क्या प्लानिंग है। क्या सरकार झुकेगी, क्या सरकार झुकेगी आपको लगता है? देखिए, सरकार तो बिजली कर्मचारियों की भी सरकार है, इसलिए सरकार को झुकाने जैसी कोई हमारे मन में न भावना है, न उस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है पावर सेक्टर के लिए, जब सारे देश में लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं, सारी दुनिया में जश्न मना रहे हैं। तो जिस प्रकार से पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय ऐलान किया, आज सूबे के तमाम बिजली कर्मचारियों ने काला दिवस मनाया। स्थान स्थान पर, प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक परियोजना पर, राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर दिन भर काली पट्टी बांधकर बिजली कर्मियों ने काम किया है और भोजनावकाश के दौरान मानव श्रृंखला बनाकर निजीकरण के विरोध में अपनी एकजुटता का परिचय दिया। तो यह बिजली कर्मचारी बिजली पंचायत कर रहे हैं और इस प्रकार से लगातार बिजली के निजीकरण के विरोध में मैं हमेशा कहता हूँ कि बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बिजली का कंज्यूमर है, नंबर 2 पर बिजली का कर्मचारी है। तो यह सारे कार्यक्रम हमारे जन जागरण के कार्यक्रम हैं कि बिजली के कंज्यूमर को निजीकरण से क्या विरोध होगा, बिजली के कर्मचारी को निजीकरण से क्या विरोध होगा, क्या नुकसान होगा। उन्हीं बातों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज यह मानव श्रृंखला बनाकर अपनी एकजुटता हम लोगों ने दिखाई है। अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है, सरकार को अभी कुछ समझ में आया या मंत्री ने आपसे कोई संपर्क किया है, ऊर्जा मंत्री ने, ऐसा कुछ संकेत मिला? देखिए, ऊर्जा मंत्री ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने विनम्रतापूर्वक इस बात को कहा है कि यह 2 समझौतों का उल्लंघन है जो इसी सरकार के दौरान हुए। 5 अप्रैल 2018 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी के साथ समझौता हुआ और 6 अक्टूबर 2020 को मौजूदा वित्त मंत्री और तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी के साथ उस दोनों समझौतों में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में बिजली का कोई निजीकरण कर्मचारियों को विश्वास में लिए बगैर। लेकिन जो वर्तमान में है कि शर्मा जी, इनसे कोई बातें हुई, इनकी क्या सोच है, क्या लग रहा है? हम लोगों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। हम लोग लगातार उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमसे वार्ता करें और हम उनको बताएंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र में अगर बिजली रहती है तो यह प्रदेश के भी हित में है, उपभोक्ताओं के भी हित में है और कर्मचारियों के भी हित में है। देखा आपने, ये बिजली विभाग के कर्मचारी संघ के सीनियर लीडर हैं, इनका ये कहना है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। कहीं ना कहीं एक सवाल आपसे ऐसा है कि जो बहुत ज़रूरी भी है और मैं चाहता हूँ आप जवाब दीजिए इसका। जो ग्राहक हैं, आम जनता है, उसके मन में बैठा हुआ है कि प्राइवेट होने से उसको फ़ायदा हो जाएगा और सरकारी कर्मचारी उस तरह काम नहीं करते, जो मैं एकदम साफ कर रहा हूँ। क्या आपने उन लोगों को, नागरिकों को समझाने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है, प्राइवेट में और दिक्कतें होंगी, हम अच्छा काम करते हैं? हम लोग यही समझा रहे हैं कि अगर प्राइवेट में चला जाएगा तो जो आज हमसे उनको सुविधाएं मिल रही हैं, जिस तरह से कम दाम पर बिजली दी जा रही है, ये सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी। प्राइवेट मुनाफे के लिए आता है और सार्वजनिक क्षेत्र जो है जनता की सेवा के लिए है। ये चीज़ हम उनके बीच में ले जा रहे हैं। कुछ भ्रम उनके बीच में जो पैदा किया गया है, उस भ्रम को हम लोग समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और वो समाप्त भी हो जाएगा, क्योंकि जनता के समझ में आ जाएगा कि टाटा जब 16 रुपये दे रहा है और हम 6.5 रुपये दे रहे हैं, किसान को मुफ्त बिजली हम दे रहे हैं, लेकिन जब प्राइवेट आ जाएगा तो किसान को मुफ्त बिजली नहीं देगा। बिलो पावर्टी को जो हम कम रेट पर बिजली दे रहे हैं तो जो या प्राइवेट आ जाएगा वो उतने पर नहीं देगा।
तो ये चीज़ें जब जनता के बीच में जा रही हैं तो जनता की समझ बन रही है और जनता हमारा सहयोग करने को तैयार भी है। जैसा कि किसान हमारे लिए, जब किसानों का आंदोलन हुआ तो उसमें बिजली एक मुद्दा था कि बिजली का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर उनके समझ में नहीं आता तो ये चीज़ वो नहीं रखते मुद्दा। हमारे विरोध में अगर थे तो ये चीज़ नहीं रखते, लेकिन ये कुछ राजनीतिक तत्व जो है अपने स्वार्थ के लिए जनता के बीच में भ्रम पैदा करते हैं, उसको हम लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि सरकार इस बार, मैं एकदम सीधे सीधे कहूँगा, सरकार इस बार भी झुक जाएगी? इस बार भी, क्योंकि पिछली बार भी वो झुक चुकी है, उसने माना आपकी बात, इस बार भी मान लेगी? बिल्कुल मानेगी, क्योंकि हम सही रास्ते पर हैं और सरकार गलत रास्ते पर जा रही है। तो गलत का विरोध करना हमारा काम है और हम जनता को लेकर के बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार आप लोगों ने ब्लैकआउट किया था जो कि पूरे प्रदेश को एक तरह से हिला दिया था। क्या आप फिर वैसी प्लानिंग करेंगे? ना पिछली बार हमने ब्लैकआउट किया था, ना इस बार ब्लैकआउट कर रहे हैं। जब हम काम पर नहीं रहेंगे तो ये सरकार की जिम्मेदारी कि वो कैसे चलाएगी। ये उसके नीतियों के कारण या उसके कर्मों के कारण ब्लैकआउट होता है। हम तो चलती हुई बिजली छोड़ के गए थे, हमने कहीं नहीं बिजली को बंद किया था। और जनता सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उस ब्लैकआउट को हमारे ऊपर लाती है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। इन्होंने जो बात कही टेक्निकल है, आप समझिएगा। ये चलती हुई बिजली छोड़ के गए थे, जब फॉल्ट हुआ तब वो बनाने ये तो फिर आएंगे नहीं, और फिर ब्लैकआउट हुआ। ये बिजली शट डाउन करके नहीं गए रहे पिछली बार भी, गौर कीजिएगा। चलिए और लोगों से मिलते हैं। दरअसल हम 24 करोड़ जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि जो सरकार हमारे 2 डिस्कामों को निजीकरण करने जा रही है, 3 करोड़ 87 लाख हमारे उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं को दुगनी तिगुनी रेट पे बिजली मिलने जा रही है अगर ये निजीकरण हो जाता है। जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ है, यहीं हमने आगरा को, टोरंट को दिया है फ्रेंचाइजी, और हम 4 रुपये 47 पैसे को उसको बिजली देते हैं 5.55 में ख़रीद के, और वो 7 रुपये और 8 रुपये दे रहा है। अभी आगरा में जब हमारी पंचायत हुई थी 17 तारीख को, तो वहाँ भारी संख्या में किसान भी आए थे और उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि हम किसी का 16 लाख रुपए बकाया है, किसी का 20 लाख रुपए बकाया है। क्योंकि जहाँ पर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार 2023 में किसानों को मुफ्त ट्यूबवेल का बिजली फ्री कर दी थी, तो वो टोरंट नहीं कर रहा है आगरा में, और उसकी वजह से बहुत बड़ी देनदारी किसानों पे हो गई है। क्योंकि जो सराउंडिंग के एरिए हैं शहर के, आगरा के, वो बिजली पाते हैं टोरंट से ही, तो वो 7 रुपये 8 रुपये यूनिट उनसे बिजली ले रहा है। तो एक तो सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी, मिनिमम 3 रुपये 47 पैसे और मैक्सिमम 6 रुपये 50 पैसे की बिजली उत्तर प्रदेश में है। पिछले 5 साल से माननीय सरकार ने ये अपने अवाम को टैरिफ नहीं बढ़ने दिया है। और अगर मान लीजिए टाटा आ जाती है, अभी जिस पीपीपी उड़ीसा की बात कर रहे हैं, वहाँ 17 रुपये 77 पैसे बिजली है पर यूनिट। ये गरीब आवाम कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? गौर कीजिएगा, इन्होंने टाटा का नाम लिया है। मैं एक नाम और ले लेता हूँ। टाटा के अलावा भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, वही आएगी, ये भी गौर कीजिएगा अगर आने वाली होगी तो। वैसे तो बिजली विभाग लगा हुआ है कर्मचारी, ऐसा होगा नहीं कि प्राइवेट आ जाए। आज जो हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम था कि हम आज के दिन 1 जनवरी को पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांध करके और मानव श्रृंखला बना करके और मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि इसमें हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने निर्णय लिया है ये जनता के हित में और कर्मचारियों के हित में नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि इसमें दखल दें और जैसी हमारी व्यवस्था चल रही थी उसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए। जितेंद्र सिंह गुज्जर साहब हैं, युवा हैं और कर्मचारी संघ के युवा नेता हैं। गुज्जर साहब, आप तो पश्चिम से आते हैं और दक्षिणांचल की बात चल रही है, पूर्वांचल की बात चल रही है, बहुत अच्छा लगता है। पश्चिम का भी जो इंसान है वो पूर्वांचल के संग है, आप लोग एक हैं। एकदम मोटी मोटी बात है, इस बार सरकार ने भी चाह लिया है और आपने भी चाह लिया है, नहीं होने देंगे, क्या लग रहा है? देखिए, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल ये नहीं है। हम लोग पावर कॉर्पोरेशन नौकरी कर रहे हैं। जब फॉर्म आया था तो पावर कॉर्पोरेशन का होता है, किसी डिस्कॉम का नहीं है। आज ये पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन 42 जनपद, 75 में से 42 जनपदों का अगर निजीकरण कर देगा तो हमारी सेवा शर्तों क्या होगा? जो हम पूरे प्रदेश का सपना देखने आए थे कि हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ करेंगे, अब आप धड़ल्ले से 42 जनपद काट देंगे तो हमारी सेवा शर्तें प्रभावित होंगी। और सबसे बड़ी बात, सबको इससे नुकसान निजीकरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित तो किसान होगा, जो खेत में आज पानी लगा रहा है ठंड में जो है भाई, क्योंकि वो मुफ्त बिजली इसी लगा पा रहा है। अगर यही बिजली 10 और 12 रुपये मिल जाए किसान को तो उसका ट्यूबवेल बंद हो जाएगा। अभी सिर्फ एक चीज़ है, अनाज, जो
किसान जो अन्नदाता है वो उगा रहा है, हम लोग खा रहे हैं पेट भर के। अगर ये बिजली प्राइवेट होगी हम भूखे मर जाएंगे, अनाज तक की स्थिति में नहीं आ पाएगा, जो ना किसान उगा पाएगा और ना हम खा पाएंगे। तो किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आम उपभोक्ता अभी 6.5 रुपये में बिजली जो है पर यूनिट ले रहा है, अधिकतम 3.5 से प्रारंभ होती है हमारे यहाँ। और वो जो 10, 12, 15 और 17, 18 तक जैसे मुंबई में चल रहा है, अगर वो देगा तो वो स्थिति वही आएगी जैसे लाइन टेन युग वाला। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने घर घर जाकर, जब हम आए थे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री 16-17 में, तो 41% लाइन लॉस थे और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। आज 17% लाइन लॉस बचे हैं मात्र 23-24 के अंत में अगर देखें तो। इतना बढ़िया काम हुआ, लाइन लॉस कम हुए, चोरी रुकी, 3.5 करोड़ जो है कनेक्शन दिए, 1.5 करोड़ कनेक्शन तो मात्र सौभाग्य योजना के बाद दिए हैं। तो इतने बड़े लोगों तक बिजली पहुंचाई, घर घर में बिजली पहुंचाई। और अगर निजीकरण होने से जो जितनी तेज़ी से हमने कनेक्शन पहुंचाए उतनी तेज़ी से लोग कनेक्शन कटवाएंगे, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा देने के लिए। आगरा की क्या स्थिति आप लोग देख ही रहे, ग्रामीण एरिया में जो गरीब हैं वो जो बिजली ले रहे हैं, कई तो ऐसे लोग हैं जो बिल ना बकाये देने पर लोग बाउंसर भेज देते हैं आगरा वाले उन वसूली के लिए। बाउंसर क्या करते हैं, उनके बर्तन है, उनके सब जो इक्विपमेंट है घर वाले छोटे, सबको उठा के ले आते हैं, कहते भाई 500 रुपया 1000 रुपया बिल जमा करो तब आपके बर्तन मिलेंगे। तो इस प्रकार का जब शोषण होगा उपभोक्ता का, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की गरीब जनता सबसे ज़्यादा गरीब है, जहाँ से खुद मुख्यमंत्री जी आते हैं गोरखपुर से, बुंदेलखंड दक्षिणांचल का पार्ट है, सबसे ज़्यादा गरीबी वहाँ पर। तो अगर वही जनपद और जो है एरिया अगर प्राइवेट हो जाएंगे तो ये लोक कल्याणकारी सरकार के लिए काफ़ी दुखद होगा। और मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये सब जानते हैं, वो गरीबों के हितैषी हैं, वो किसानों की चिंता करते हैं और कर्मचारियों के फेवर में हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है ये निजीकरण नहीं होगा। गौर कीजिएगा, अभी इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि जब प्राइवेट आएगा तो वसूली भी उसी तरह करेगा, बाउंसर भेजे जाएंगे। और इतिहास गवाह है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, बाउंसर आता है और क्या क्या होता है, कई लोगों की इसमें कह सकते हैं डेथ भी हो चुकी है। तो ये एक अजीब सी बात लगती है। सरकार इसके ऊपर लगाम लगाना चाहिए सरकार को, और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि अभी जो इनका आंदोलन चला, पिछली बार भी चला, इस बार भी चल रहा है और सरकार ने भी ठाना हुआ है, आपको क्या लग रहा है? आप सीधी सीधी बात, आपका बहुत पुराना अनुभव इस क्षेत्र में भी है, पत्रकारिता में तो है ही है, आप इस विभाग से भी रिपोर्टिंग करते आए, क्या सरकार इस बार भी मान लेगी? देखिए, आपको याद होगा जब पिछले दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा था तो ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी तो लगे थे बिल्कुल कि निजीकरण करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सदन में के भीतर या सदन के बाहर आज तक इस पर कुछ नहीं बोला है कि वो निजीकरण के पक्ष में। मुख्यमंत्री नहीं बोल पा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं बोले हैं। तो निश्चित तौर पे अंतिम फैसला मुख्यमंत्री जी को लेना है। और सदन में बात A.K. शर्मा जी कह भी चुके हैं कि मैं बिना योगी जी के परामर्श के मैं कोई भी कदम नहीं उठाता हूं। ये बातें आई कहाँ से? ये बातें आ कहाँ से रही है? दिल्ली से? दिल्ली से तो हो ही रहा है क्या कि पावर कॉर्पोरेशन में जो सबसे ऊपर अधिकारी बैठे रहते हैं वो अपने आकाओं को, इस सरकार में एक चीज़ देखा होगा आपने कि अधिकारी जो हैं वो अपने अपने आका बना लिए हैं, अलग अलग सबके भगवान हो गए हैं। तो उनकी चापलूसी के चक्कर में नया नया प्लान बनाते रहते हैं, सर ऐसे कर दिया जाए, वैसे कर दिया जाए। अभी आप कल परसों देखे होंगे जब योगी जी गए थे प्रयागराज, वहाँ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक कर रहे थे, तो 60% वहाँ अभी काम ही नहीं पूरा हुआ, अभी तक प्लाटून पुल तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और आप दावा कर रहे हो कि वहाँ पर 40 करोड़ 50 करोड़, तो मतलब सीधी सी बात कर सकते हैं, ये जो बैठे हुए हैं अधिकारी दिल्ली में, या जो ऊर्जा विभाग के लोग होंगे, मतलब मंत्री जी के, वो लोगों का ये सब चीज़ें किया हुआ है। निश्चित तौर पे अभी कल ही महाराजगंज के तत्कालीन डीएम और 25-26 अधिकारियों पे अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी ने FIR कराई है सुप्रीम कोर्ट की लताड़ पे। एक पत्रकार था गोरखपुर का, ऐसा है तो मुख्यमंत्री अभी सामने आके क्यों नहीं कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं? मुख्यमंत्री जी नहीं कह पाएंगे। मुख्यमंत्री जी अभी 2 दिन पहले बुलाए गए थे, दिल्ली टाइट किए गए थे। कल आपने देखा होगा इनकी कैबिनेट में मंत्री अपना दल से हैं, वो अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल, उनका एक्स पे आपने देखा होगा उन्होंने सूचना निदेशक शिशिर सिंह और STF पे सीधे सीधे आरोप लगाया है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है STF जिम्मेदार है। STF का कौन है? अमिताभ यश, ये सबसे योगी जी के सबसे आँख के तारे हैं। और दूसरे शिशिर सिंह प्रमोटी IAS हैं और लंबे समय से सूचना निदेशक के पद पर जमे बैठे हैं। तो जब ये इन पे आरोप लग रहे हैं, अभी जैसे शैलेंद्र दुबे जी ने कहा, सीधी सीधी बात आपने भी कहा कि किसान बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए जो महाराष्ट्र में इन्होंने बिजली का प्राइवेट किया, वहाँ कितने किसानों ने विदर्भ में आत्महत्या कर ली। भाई किसान 16-17 रुपये कहाँ दे पाएगा? दूसरी बात अभी शैलेंद्र दुबे जी ने बहुत अच्छी कही कि हमने कब चलता हुआ छोड़ के दिया था, तो अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है चला लो। दुबे जी भी बता नहीं रहे थे कि कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ का भी तो निजीकरण था, कल 12 बजे उसको प्राइवेट कंपनी को टेक ओवर करना था। उनकी हिम्मत नहीं हो पाई, कर्मचारियों ने ऐसा आंदोलन वहाँ किया,
कि उसको टेक ओवर कर लें। यूपी में भी यही होगा तुषार जी। सीधे तौर पे आपने सुना, बहुत कठिन है डगर पनघट की सरकार के लिए, क्योंकि कर्मचारी एकजुट हैं और कर्मचारियों को तोड़ना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है और ये संभव नहीं है। कर्मचारी भी ठान लिए हैं कि प्राइवेट नहीं होने देंगे। आज के लिए इतना ही। आप भी बताइएगा, प्राइवेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे साथ थे सहयोगी हमारे करमवीर और कैमरे के पीछे हैं अन्नू साहब आजकल हमारा कैमरा चला रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।